ये बच्चियों के साथ पुलिस वाले ही उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, गलत प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगा रहे हैं। ये किस बात की सरकार है? सरकार ही गलत कर रही है हमारे साथ, बहुत बेकार काम कर रही है, गलत काम कर रही है। किसी को खालिस्तानी बताया जाएगा, किसी को कुछ बताया जाएगा, इनके पास और कुछ वो नहीं है रास्ता। के जो नेम प्लेट के ऊपर वो मैडम बोल रही है गर्मी लग रही है, भाई गर्मी लग रही, भाई गर्मी तो मारते भी लग रही। देखो भाई सेवा करने लग रहा, मोदी को ये ना दिख रहा गर्मी में बालक बैठे भाई इसका मतलब मारता नहीं, गर्मी लग रही मर रहे हैं और तुम गर्मी में बालक अन्ना मार रहे हो। कौन है प्रधानमंत्री? धर्मेंद्र प्रधान है क्या जो उसकी नहीं सुन रहा या उसको हटा ही नहीं जा रहा? मतलब इसका हाँ, इसका मतलब पावर में वही है। तो इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और जंतर मंतर की पल पल की जानकारी, हकीकत जो रियलिटी है, ग्राउंड जीरो है, वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, जंतर मंतर से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो दंगा फैलाते हैं, पुलिस पर हंगामा करते हैं, उन पर पत्थरबाजी करते हैं। इस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एंटी नेशनल इन लोगों को बताया जा रहा है। और एक इसमें बड़ा एंगल जोड़ा जा रहा है सिखों वाला, कि भाई साहब ये सिख आते हैं और ये हंगामा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इस तरीके की बातें की जा रही है। तो मैंने सोचा कि यार इनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि हकीकत अगर लोगों के जुबानी आप तक पहुंचे तो जाहिर तौर पर वो बहुत बेहतर होता है, आप उस पर भरोसा भी करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है, मैं यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, आप चारों तरफ देख रहे हैं छात्रों का हुजूम है, छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? भाई यशविंदर सिंह। यशविंदर जी, आप कहाँ से? गुड़गांव से, गुड़गांव सोना। हाँ, गुड़गांव से। ये आरोप लगाए जा रहे हैं और मैंने आपको बताया भी था कि भाई साहब छात्रों के आंदोलन में सिख पहुंच रहे हैं, निहंग सिख पहुंच रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और वो मारपीट करते हैं, पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, मुझे बताइए। भाई पहले तो आप भी यहीं पे ही हो, आप भी काफी दिन से ही होंगे यहाँ पे। आपने कितना देख लिया कौन सी सरदार जो है क्या नुकसान कर दिया, बल्कि हम तो हेल्प भी करते हैं। हमको जी कोई सरकार से मतलब नहीं, हम किसी सरकार का कुछ खा रहे, अपनी मेहनत करते अपना खाते, ठीक है जी। ये बच्चियों के साथ पुलिस वाले ही उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, गलत प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं। हम तो इनको देख के आए हैं जी, ना अभी तक हमने आगे करा, हमारे तो श्री साहिब अभी निकली नहीं है जी। देखो बात ये है, अगर आगे से वो बोलेंगे तो पीछे से हम पीछे है नहीं। बाकी हम पूरी सपोर्ट में हैं स्टूडेंट्स की, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी सड़क के आएंगे तो। आपका नाम? भाई गुरप्रीत सिंह है। गुरप्रीत जी, आप कैसे देखें इस पूरे मामले को? एंटी नेशनल बता दिया गया है इस आंदोलन को छात्रों को। एंटी नेशनल तो हमको शुरू से ही बताया गया है। ये आप देखो 84 के टाइम पे देखो, 1984 के टाइम पे कितना बुरा हुआ सरदारों के साथ, कितना बुरा हुआ सरदारों के साथ, हजारों आदमी मरे। उसके बाद आप देख लो ये नई जसवंत सिंह खालड़ा की जो दलजीत दोसांझ जी, उनको एंटी नेशनल बताया गया। किसको? सरदार सारे एंटी नेशनल बताया गया। अस्सी तो भाग गया है। देखिए, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये पंखा पता है किस लिए? जो छात्र उनकी हवा करने के लिए, जो यहाँ गर्मियों में ठीक है ना, ये इसलिए। आप आ गए, आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं उस पर, उसको कैसे देख रहे हैं? कौन कहता आरोप लग रहे हैं? भाई यही है, भाई बता देंगे। भाई ये ऐसा फैलाया जा रहा है कि सिखों में ये दंगा फैला रही है, क्या तुम्हें लगता है? सारे भाई हैं यहाँ, स्टूडेंट हैं सारे भाई, और सब उसी के लिए खड़े हैं। क्या ये सिखों में जो ये दंगा फैला रही है? ये नहीं, सब गलत। ये पब्लिक को पुलिस डंडा चार्ज कर रही है, पब्लिक को परेशान कर रही है। यहाँ सब स्टूडेंट हैं सारे। देखिए, हमारे पास कुछ नई जनरेशन भी है जो जैन जी है, जिनको कहा जाए। आपका नाम? नवजोत सिंह। नवजोत जी, आप कहाँ से हैं? मैं भी गुड़गांव हरियाणा। पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई? मैं BCA में फाइनल ईयर में। आप BCA में फाइनल ईयर में हैं, आप आने वाले भविष्य को लेकर कुछ सोच रहे होंगे, नौकरी के बारे में सोच रहे होंगे। इस आंदोलन में आप आए हैं, क्या मन में है, क्या सवाल है आपके, बताइए। सवाल है जी, स्टूडेंटों की जो भी समस्या है उसको हल किया जाए हर तरीके से, बिल्कुल। क्यों नहीं? बस स्टूडेंटों की सुननी, मांग पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल हर तरीके से। जॉब को लेकर जो सवाल स्टूडेंट्स के, क्योंकि पढ़ाई में बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, आज आपके दिमाग में क्या सवाल? सर ये देश में डेवलपमेंट चाहते हो तो यूथ के लिए तो खड़ा रहना पड़ेगा। यूथ ही डेवलपमेंट ला सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने वो पुलिस का बर्बरता वाला अवतार भी देखा, लाठियां डंडे चार्ज हुए, उसको देखकर आपका क्या कहना? ये पुलिस भी देखो, पुलिस को भी सोचना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक है, उनको भी ऐसा ये हम सब उनके बीच में से हैं, वो हमारे बीच में से हैं, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आज नहीं उनको कल। कि पुलिस को हमारे पास ही लाठी चार्ज करनी चाहिए, हम भी देश के नागरिक हैं, हम कोई बाहर के नहीं है। पुलिस हम पे ही हाथ उठा रही है, हम पे लाठी चार्ज कर रही है। आज 3 लड़कियों शहीद हो गए हैं, हमने भी उनके सुनी है। तो ये पुलिस हमारा
साथ कहाँ दे रही है, तो हमारे नेगेटिव खड़ी है ना। ये किस बात की सरकार है, सरकार ही गलत कर रही है हमारे साथ, बहुत बेकार काम कर रही है, गलत काम कर रही है। अच्छा, जिस तरीके का रवैया अभी तक रहा सरकार का, बातचीत करने की कोशिश किसी ने की नहीं है, कैसे देख? क्या बातचीत करने की कोशिश छात्रों से की नहीं गई है अभी तक, 20-25 दिन हो गए छात्रों को आंदोलन करते करते, कैसे देख? भाई ये करते ही कहाँ है बात, ये तो कोई ना कोई नया मुद्दा खड़ा कर देंगे, देख लेना एक आध दिन में वो भी आ जाएगा। ये सुनते ही कहाँ है, सरकार तो किसी की नहीं सुनती, सरकार अपनी सुनती है, अपने आप तो उनको बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया कुछ कोई दिक्कत है, छात्र मरे तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कोई काम की है, सरकार बेकार है जी। आज मोदी जी ने एक ट्वीट किया इतने दिन बाद, उन्होंने कहा कि छात्रों को सम्मान दिलाया जाएगा, क्या भरोसा है? नहीं है जी, मोदी बंदे को तो किसी सरकार में भरोसा नहीं है, सारी सरकार चोर है। मेन दिक्कत क्या है ना, मेन दिक्कत ये लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी मुद्दा जब भारत में आता है तो थोड़ा दिन गर्मा गर्मी रहता है, 10-15 दिन 20 दिन, और फिर शांत हो जाता है अपने आप। तो ये लोग वही सोच रहे हैं कि ये भी जो है कुछ दिन चलेंगे और फिर शांत हो जाएंगे, भूल जाते हैं। हाँ, गलती किसी की नहीं है, भूलेंगे, सिंपल सी बात है। हमारे भाई आए हैं, ठीक है, किसी को खालिस्तानी बताया जाएगा, किसी को कुछ बताया जाएगा, इनके पास और कुछ वो नहीं है रास्ता। ये तो सवाल, अनपढ़ तो है, ये इनको नॉलेज तो है नहीं, साबित तो कर नहीं सकते, ये साबित तो कुछ कर। बोलो। इस चीज से भाई हम डरते भी नहीं है कि हमें खालिस्तानी बताया जाए, किस चीज से बताया जाए। हम बचपन से ही एंटी नेशनल, बचपन से एक छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा, उसको एंटी नेशनल बता सकते हैं इस देश में, तो इस देश में क्या नहीं कर सकते, किसी को कुछ भी बता सकते हैं। आज ये भाई पग बांधने लग जाए, कुछ बांधने लग जाए, इसको भी खालिस्तानी बता दिया जाए। और भाई एक चीज और बता दो, देखो जो 20 तारीख को हुआ था हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ था, बहुत ही गलत हुआ था, ठीक है, बहुत ही गलत हुआ। और सरकार को एक के चक्कर में, एक को इस्तीफा के चक्कर में, अरे भाई ये हम ही है, इसी देश के नागरिक है, और गलत कोई मांग करी हो तो बता दो भाई, आप लोग शिक्षा के ऊपर बात करिए। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आप एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल। अगर आप सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ कुछ सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों गलती कर रहे हैं, गलती क्यों, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, तो भाई आप एंटी नेशनल हो, सिंपल सी बात। सोनम वांगचुक जी को जैसे ये लोग उठा करके ले गए, सब देखा है भाई कैसे उठा करके ले गए, ये कोई तरीका नहीं होता है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, इसका मतलब पीसफुली कर रहे हैं ना। आर्टिकल 19 हम लोग क्या कहता है, यही कहता है कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना, फिर भी ये लोग। एक मैडम की रिपोर्ट आई थी, वर्दी के ऊपर बोल देता हूँ कि ये नेम प्लेट के ऊपर वो मैडम बोल रही है गर्मी लग रही है, भाई गर्मी लग रही, भाई गर्मी तो मारते भी लग रही, देखो भाई सेवा करने लग रहा, मोदी को ये ना दिख रहा है गर्मी में बालक बैठे, भाई इसका मतलब मारता नहीं, गर्मी लग रही मर रहे हैं और तुम गर्मी में बालक न मार रहे हो, ये कोई बात थोड़ी है। अरे ऐसा क्या है, तुम नहीं मान रहे, क्यों एग्री नहीं हो रहे? और सबसे बेशर्मी वाली बात क्या है, ये पंखे से हवा कर रहे हैं, इन लोगों को बोला जा रहा है एंटी नेशनल, ये पंखे से हवा कर रहे हैं भाई साहब, तमाम जो छात्र यहाँ पर है। मैं यही तो ग्राउंड की हकीकत आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आरोप लगाना ठीक है, लेकिन किसी को इतना बदनाम मत करिए। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी है, मोदी है। हाँ। कौन है प्रधानमंत्री? हाँ। धर्मेंद्र प्रधान है क्या? नहीं। जो उसकी नहीं सुन रहा या उसको हटा ही नहीं जा रहा, मतलब इसका, हाँ, इसका मतलब पावर में वही है, उसके उस पर चल रहा है, सारे पे मेलोडी बांट रहा है। यहाँ नहीं देखा जा रहा हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, छात्र कहाँ जा रहा है। सबसे बेशर्मी की बात यह है कि ये लोग कोई स्टैंड नहीं लिए अभी तक। सबसे बेशर्मी की बात, अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया ना मोदी जी कि जो भी मतलब हुआ है उसके खिलाफ ये मतलब कोर्ट बनाया जाएगा, फिर जांच किया जाएगा। इससे पहले कहाँ थे, लाठी बच्चों को लगी तब उनको दिमाग में आया। आंदोलन में भी जी कोई स्टेप नहीं। तो देखिए, लगातार हम आप लोगों तक ग्राउंड जीरो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत क्या है, क्योंकि आरोप लगाए जाते रहे हैं इस तरीके के कि यहाँ पर नियंग सिख आते हैं और भाई साहब पुलिस पर लाठीचार्ज करते हैं। तो सवाल बहुत बड़े हैं, आप लोगों तक पल पल की रिपोर्ट, सच्चाई बताई जाएगी, सच्चाई दिखाई जाएगी। भरोसा करिए, हम जो यहाँ पर आए हैं एक एक पल पल की हकीकत आपको बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।